बाकी यहाँ पे रहा पाकिस्तान का या मोहसिन नकवी साहब का मौक़िफ़, तो वो जो बातें आपसे उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू में की हैं, वो उन्होंने अपनी ईमेल में भी लिखी हैं जो उन्होंने बीसीसीआई को की है, जिसमें उन्होंने यही लिखा है कि मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी इनकारी नहीं हूँ कि मैंने ट्रॉफ़ी नहीं देनी, ट्रॉफ़ी आपका हक़ है, बिल्कुल आपको मिलनी चाहिए, लेकिन उसके लिए जो हिस्टोरिक प्रोटोकॉल्स मौजूद हैं पहले से, उन्हीं को फॉलो किया जाएगा। एक तकरीब होगी जिसमें आपका कैप्टन आए, मेरे से आके ट्रॉफ़ी ले ले और आपके जो अहदेदारान हैं वो ट्रॉफ़ी ले लें। अभी 10 नवंबर की तारीख की जो इम्पोर्टेंस है वो शायद ये है कि अराउंड उसी टाइम आईसीसी बोर्ड की मीटिंग है और तमाम बोर्ड चेयरमैन जो हर मेंबर बोर्ड का जो चेयरमैन होता है वो आईसीसी बोर्ड का भी मेंबर होता है। सो ही इज़ अ डायरेक्टर ऑन आईसीसी's बोर्ड एज वेल। इंडिया भी है और बाकी दीगर ममालिक भी हैं। अब वहाँ पे डिस्कशन होनी है और आईसीसी का बीसीसीआई का प्लान यही था कि हम इस मामले को आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में उठाएंगे और शायद उसी दौरान, चूंकि दोनों वहाँ पर होंगे तो इस फैसला किया गया कि आप ट्रॉफी ले लें हमसे। अब उसमें मज़े की बात यह है कि आईसीसी का होल्ड बहुत ज़्यादा है, सॉरी इंडिया का होल्ड बहुत ज़्यादा है आईसीसी के ऊपर, बिकॉज हर बड़े ओहदे के ऊपर आपको एक इंडियन नेशनल बैठा हुआ नज़र आता है। लेकिन आईसीसी के बोर्ड के अंदर इंडिया के पास भी उतनी ही वोटिंग पावर है जितनी आयरलैंड के पास है, एक ही वोट है। सो ये उस बोर्ड मीटिंग से पहले एक क्या उसे कहते हैं, एक प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, बट उस बोर्ड मीटिंग के अंदर आईसीसी के पास भी वोटिंग पावर उतनी है जितनी आयरलैंड और अफगानिस्तान के पास। बिल्कुल ऐसा ही इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा थोड़ी सी, वो ये है कि मोहसिन नकवी साहब ने हमें एक और चीज़ भी बताई थी, क्योंकि काफ़ी सारी ना वो चहमगोइयाँ चल रही थी कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो इतना इन्फ्लुएंस कर सकता है बाकी बोर्ड्स को कि वो मोहसिन नकवी साहब को सदारत से हटा सकते हैं। फिर उन्होंने हमें क्लियर किया कि पहले तो जो एसीसी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये चीज़ नहीं है कि आप नो कॉन्फिडेंस मोशन से उनको रिमूव कर सकते हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा, आप 1.5 साल तो मैं हूँ, उनको भुगतना पड़ेगा। ठीक, चले ये इशू तो चलता रहेगा। अब हम जो एक और जो हमारा इशू ही है बेसिकली, जो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की जो सीरीज़ थी, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है हमारे लिए कह लें कि सवालिया निशान थी। एक सीरीज़, जीती हुई सीरीज़ हमारे हाथ से निकल गई। हाफिज़ साहब, इस परफॉर्मेंस के ऊपर अब आप क्या कहेंगे? और उसमें हम देखते हैं कि बाबर और रिजवान की एंट्री भी हुई, लेकिन इतना कोई ख़ास हम पार्टनरशिप देख नहीं सके उसमें जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। देखिए, ये एक ट्रू पिक्चर है पाकिस्तान के क्रिकेट अफेयर्स की, जो आपकी कारकर्दगी से इजहार होता है उसका। ये आपको T20 में भी नज़र आती है, ये आपको वनडे में भी नज़र आती है, ये आपको टेस्ट मैचेस में भी नज़र आती है कि आप क्या प्लान कर रहे हैं और आप क्या सोच रहे हैं और आप किस अंदाज से फ़ैसले करके अपनी क्रिकेट के अफेयर्स को चला रहे हैं। ये जो हालिया बिल्कुल आज ही, अभी मेरा ख्याल थोड़ी देर में शायद मुल्तान सुल्तान्स भी अपना बयान जारी करेगा। कुछ ये बताया जाता है कि शायद उनको पिछले माह एक लीगल नोटिस भी भेजा गया था कि वो माजरत करें अपने रवैये पर, और वगरना फिर उनके ख़िलाफ़ ही एक्शन लिया जा सकता है। तो अभी उन्होंने अपना बयान जारी करना है। तो ये आपके जो अफेयर्स हैं ये उसका इजहार करते हैं कि आप क्रिकेट को कैसे गवर्न कर रहे हैं, चला कैसे रहे हैं। आप इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जीते टेस्ट मैचेस और उसके बाद आपने समझा कि शायद ऐसे ही हम आगे जा सकते हैं। अगर आपने टेस्ट क्रिकेट ऐसे ही खेलनी है तो मेरा ख्याल 3 मैचेस हो गए हैं कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के, मेरा ख्याल 3 हो गए हैं, चौथा शुरू होना है। तो उन 3 मैचेस में कोई एक मैच ऐसा बता दें जहाँ पर आपने इस किस्म की पिचेस बनाई हों। तो इसका मतलब ये है कि आपकी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट जो आप करवा रहे हैं और जो आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं उनमें कहीं मुताबिकत नहीं है, 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ठीक है, जहाँ तक आज के इस टेस्ट मैच का ताल्लुक़ है तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसियाँ अपनी जगह पर हैं, खिलाड़ियों की कारकर्दगी अपनी जगह पर है। जो आपने तैयारी की थी पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद, मुबारकबाद आई। अभी तक मैं देख रहा हूँ दाएं बाएं से, कुछ शायद लोगों से भी पूछ रहा हूँ कि कहीं कोई सिग्नल्स की वजह से मुबारकबाद रास्ते में कहीं रुक गई है। कनेक्टिविटी का मैसेज आया हुआ ना, आउटेज चल रही है। हाँ, कोई इंटरनेट चंद मखसूस नंबरों पे आउटेज चल रही है। हाँ, कुछ इंटरनेट का इशू है, शायद उस वजह से कोई मुबारकबाद पहुंची नहीं है रास्ते में, हो सकता शाम तक आ जाए। तो जब मुबारकबादें एक एक मैच पर दी जाती है ना, तो फिर आपकी जो शऊरी सतह है उसका भी अंदाज़ा होता है कि है क्या। अब रह गई बात कि हम खेले क्या हैं, तो पहले टेस्ट मैच में भी हम यही खेले थे। खुशकिस्मती से हम दोनों मैचेस में जीते हैं टॉस, और पहले मैच में भी उन्होंने पाकिस्तान से बुरी क्रिकेट खेली जिस वजह से पाकिस्तान जीता। ड्रॉप कैचेस उनके इस मैच में भी हुए, लेकिन उस मैच में ज़्यादा हुए, और जिनके ड्रॉप कैचेस हुए उन्होंने परफॉर्म कर दिया पाकिस्तान की तरफ से। और सेकंड इनिंग्स में पाकिस्तान निस्बतन बेहतर बैटिंग कर गया और पहले इनिंग्स में हमें लीड मिल गई, जिस वजह से हमें कुछ रन्स मिल गए और हम उसको टेस्ट मैच को जीत गए। इस टेस्ट मैच में लीड ले ली साउथ अफ्रीका ने
और वो लीड लेने के बाद फिर मैच आपके हाथ से निकल गया था। ऐसी पिचेस जहाँ पर आपको हर वक्त टर्न मिलता है, स्पिन मिलता है, आपको हर वक्त बॉल नीचा भी रह जाता है, तो बैटिंग निस्बतन कदरे मुश्किल होती है। लोगों का ख्याल ये है कि शायद चौथी इनिंग्स में मुश्किल होती है। ये जनाब तीसरे दिन के बाद से आपके लिए बैटिंग मुश्किल हो चली जाती है। अगर आप टॉस जीत जाते हैं तो आपको पहली इनिंग्स में मैक्सिमम रन ऑन बोर्ड करना पड़ते हैं, ताकि आप जब सेकेंड इनिंग्स में आएँ, जो कि लामहला तीसरे दिन के अख्ताम पर और चौथे दिन के शुरू में होगी, या दूसरे दिन के अख्ताम पर और तीसरे दिन में आपको बैटिंग करना पड़ेगी, तो पिच आपको उतना अलाउ नहीं करेगी रन्स फ्रीली। तो पाकिस्तान टीम के जो फैसले करने वाले हैं, क्योंकि ना ये कप्तान फैसले करता है, ना ये कोचिंग स्टाफ फैसले करता है, जिन्होंने फैसला किया है शायद उनके ज़हन में ये नहीं है कि तीसरी इनिंग्स भी पाकिस्तान ने खेलनी है। उन्होंने अपनी प्लानिंग में पाकिस्तान की तीसरी इनिंग्स को बिल्कुल ही निकाल दिया, ठीक है, और टॉस कोई भी जीत सकता है। सो आपकी अगेंस्ट स्पिन खेलने की स्किल वो नहीं है इन ऐसी पिचेस के ऊपर, जो कि जिसकी ख़ास तौर पर ज़रूरत होती है। और जहाँ स्किल है वहाँ पर स्ट्राइक रेट की एक सोच गालिब नज़र आती है कि आपको जब मौका मिल गया 70-80 कर लिए, आपको गैर ज़रूरी शॉट्स खेलकर, बड़े शॉट्स की तरफ जाकर निकल कर शॉट खेलकर आउट होने की क्या ज़रूरत थी। डिजोर्जी ने 100 किया है, पाकिस्तान की तरफ से 4 बारियों में किसी ने 100 नहीं किया। वो साउथ अफ्रीका से आया, चल के पाकिस्तान में 100 कर गया। पाकिस्तान में लोग कराची से, पेशावर से, लाहौर से निकले हैं, लाहौर में खेले हैं, लाहौर से निकल कर पिंडी में खेले हैं, किसी ने 100 नहीं किया। तो इसका मतलब यह है कि अडेप्ट किया जो वो साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान से बेहतर किया, पाकिस्तान में ना खेलने के बावजूद। सो क्रिकेट ख़राब है पाकिस्तान की, ख़राब शॉट्स हैं आपके, कप्तानी आपकी ख़राब है, बॉलिंग में आपकी जान नज़र नहीं आती है। वो 36-37 साल, उसकी 1000 विकेटें हैं, क्या नाम है उनका जी, हाँ ठीक है जी, 1000 टेस्ट विकेटें हो गई हैं, ठीक है, 1000 फर्स्ट क्लास विकेटें, 1000 फर्स्ट क्लास विकेटें, 36-37 साल के वो भी हैं, ठीक है। और उनके 2015 में भी जो उनकी बेस्ट बॉलिंग है वो आपको कंडीशंस के एतबार से नजर आएगी। पाकिस्तान के पास क्या है, माशवा इसके रिकॉर्ड कायम कर दिया जी नुमान ने, साजिद ने, ये क्या नाम है जी अभी आसिफ अफरीदी ने। लेकिन हम ये भी तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस नहीं दी। ये खेला तो है, अगर हम जो कह रहे थे कि बाबर आजम बिल्कुल नहीं चल रहे, उन्होंने 50 कर ली, थोड़ा बहुत तो है, लेकिन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इन दोनों की पार्टनरशिप बहुत अच्छी चलेगी, बाबर और रिजवान की जोड़ी बहुत अच्छी चलेगी, हमें मैच जिताएगी, सीरीज जिताएगी, वो नहीं चल पाए। अच्छा जी जी, ये देखें, जब आपने मेरे कमेंट के बाद अपना कमेंट किया है तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेला है। तो जीता कौन है? साउथ अफ्रीका। लेकिन उतना अच्छा नहीं खेल सका ना कि वो आप हाईएस्ट लेवल पर अच्छा खेलने के लिए नहीं जाते, आप जीतने के लिए जाते हैं। जब आप जीतेंगे नहीं तो फिर आपकी कारकर्दगी हमेशा मशकूक रहेगी। आप तसलसल में अच्छा खेल रहे हैं, किसी एक नॉकआउट मैच में अनलकी रहे, आप हार गए और बाहर हो गए, वो और बात है। इससे पहले मैंने अर्ज किया कि 4 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान होम ग्राउंड पर खेला है, 4 में से 2 हार गया। स्टैट्स ये बताएंगे कि 50-50 है, लेकिन उसकी तैयारी, उसकी सोच, तैयारी और एग्जीक्यूशन, अमल दरामद, तीनों चीज़ों में अगर आपको कोई एक मंतक और दलील नज़र आए और आपको प्रोग्रेस नज़र आए, फ्यूचर नज़र आए, तो फिर आप उसके ऊपर बात कर सकते हैं। जैसे अभी अंडर-19 इंग्लैंड लायंस का पाकिस्तान ने शेड्यूल अनाउंस किया है अबू धाबी में। आप क्यों अबू धाबी में खेलेंगे यार? या तो आप इंग्लैंड में खेलें जाके, या फिर आप पाकिस्तान में खेलें। क्यों अबू धाबी में? पाकिस्तान क्या इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में नहीं हो रही? अगर इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में हो रही है तो फिर पाकिस्तान शाहीन, लायंस, ए टीम क्यों खेलेगी अबू धाबी में? बिल्कुल। अच्छा अजलान, हम देखते हैं कि हम बहुत ज़्यादा स्पिन विकेट्स पे जा रहे हैं, लेकिन अगर हम स्पिन बेहतर तरीके से खेल ही नहीं सकते, हम उसको टैकल ही नहीं कर सकते, तो क्या ये हमारी अप्रोच ठीक है? एक टाइम था हम देखते थे कि स्पिन पे जो है हमारे बैटर्स जो हैं वो डोमिनेट करते थे, उनकी पर्सनैलिटी डोमिनेंट रहती थी उस पिच के ऊपर। अब हम स्पिन विकेट्स तो बनाते जा रहे हैं, पिचेस तो हम बनाते जा रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर जो स्पिन है उसको टैकल करने की अच्छी कैपेबिलिटी नहीं है। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि जिस तरह जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो एक मखसूस मजमून की ऑप्शन होती थी कि आप या अंग्रेज़ी में पढ़ लें या उर्दू में पढ़ लें। अब मैंने पढ़ा वो सारा साल अंग्रेज़ी में था, पर्चा जाके मैं उर्दू में दे आया था, बिकॉज मुझे पता था कि उर्दू में दूंगा तो नंबर बेहतर आ जाएंगे, अंग्रेज़ी में दूंगा तो मेरी अंग्रेज़ी किसी की समझ में नहीं आनी। सो ये उसी तरह से है कि आपने पूरा साल तैयारी किस तरीके से की है और आखिर में आपको जब मेन इवेंट आपका आया या सालाना इम्तिहान आया तो उसमें आपको किस किस्म के हालात मिले हैं।
जैसा हाफिज साहब ने भी जिक्र किया कि 3 राउंड्स हो चुके हैं कायदम ट्रॉफी के, इस किस्म की विकेट कहीं पे भी हमें देखने को नहीं मिली। किसी एक वेन्यू पे इस किस्म की विकेट बना दी जाती जहां पे सबको खेलने का मौका मिल जाता कि भाई इस किस्म की विकेट, अगर हमने यही सोच लिया है कि हमने इन्हीं विकेटों के साथ ही मैचेस खेलने और जीतने हैं, तो हमारे खिलाड़ियों को प्रैक्टिस हो कि इस पे बैटिंग किस तरह से करनी है। बिल्कुल, बॉलिंग तो हम कर लेंगे बिकॉज हमारे स्पिनर इस काबिल हैं कि वो इनकी इस किस्म की विकेटों पे बॉलिंग कर सकते हैं और कर लेंगे। मसला ये आ रहा है कि हम लोग एक चीज़ जहन में पिछले कुछ अरसे से बिठा के बैठ गए हैं कि जो ट्रैक्स हैं यही हमें मैच जितवाएंगे। यही गलती हमसे तब हुई थी जब हमने बिल्कुल ही वो मोटरवे किस्म के ट्रैक्स बना दिए थे कि बस जाएंगे, बहुत ज़्यादा स्कोर होगा, हम भी बहुत ज़्यादा स्कोर करेंगे, स्कोर बोर्ड के प्रेशर में या तो मैच बच जाएगा या दूसरी टीम स्कोर बोर्ड के प्रेशर में आ जाएगी। और उसमें हुआ ये कि ऑस्ट्रेलिया ने लाहौर में आके हमें हरा दिया, जब वो एक बड़ा ज़बरदस्त स्पेल पैट कमिंस का हमें देखने को मिला कि उसने उस रिजल्ट निकाल के दे दिया एक मरी हुई सीरीज़ में से। उसके बाद जब इंग्लैंड आया तो इंग्लैंड ने बिल्कुल ही डोमिनेट करके रख दिया, बिकॉज उसने इतने ज़्यादा रन बना दिए कि उसने साबित कर दिया कि यू कांट आउट बैट अस। और फिर हमने निकाला कि अच्छा हम स्पिन विकेट्स पे जाते, और उसके बाद बांग्लादेश से भी हम सीरीज़ हारे, 2-0 हम बांग्लादेश से भी हारे। उसके बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि लेट्स मेक डिफिकल्ट विकेट्स जिससे हम दूसरी टीम की बैटिंग को डिस्टर्ब कर दें, लेकिन हमारी बैटिंग की एबिलिटी अभी भी उसी किस्म की थी कि उसमें पहली इनिंग्स में तो हम स्कोर कर लेंगे, दूसरी इनिंग्स में हमारा स्कोर में हमें स्ट्रगल करनी पड़ रही थी। और ये हमारा एक हिस्टोरिक मसला है, नॉट फ्रॉम नाउ, फ्रॉम 2010